Like we start exercise 8.2 of trigonometry. Before that, we will start with trigonometric ratios of standard angles. स्टैंडर्ड एंगल्स कहिए या स्पेसिफिक एंगल कहिए, हम पर्टिकुलर कुछ एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो वो क्या है स्टैंडर्ड एंगल्स? तो स्टैंडर्ड एंगल है हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनकी पर्टिकुलर किसी एंगल पे वैल्यू निकाल सकते हैं. जैसे कि टेन 60, कॉस 90, कॉस 30, साइन 30, कोसेक 45. इस तरह से हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. तो उसके लिए एक टेबल बनाई जाती है. तो टेबल बनाने के लिए एक ट्रिक होती है. तो हम ट्रिक सीखते हैं टेबल बनाने के लिए. क्या है वो ट्रिक? तो ट्रिक देखते हैं. टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं. 0, 1, 2, 3, 4. ओके, 0 से स्टार्ट किया हमने. 0, 1, 2, 3, 4. तो इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है? 4. हाईएस्ट नंबर 4 है. तो हम अब सभी में 4 का डिवाइड करते हैं. डिवाइडिंग बाय 4, सभी में हम 4 का डिवाइड करते हैं. तो हमने सब में 4 का डिवाइड कर दिया है. ओके, 4 का डिवाइड कर दिया. इसके बाद हम सबका स्क्वायर रूट लेते हैं. क्या लेते हैं? इनका स्क्वायर रूट. सभी का स्क्वायर रूट कर दीजिए. स्क्वायर रूट, सभी का स्क्वायर रूट करने पर हमें क्या मिलता है? देखिए, 0/4 तो 0 आएगा, कॉमन लगा लीजिए. 0/4 0 आएगा. 1/4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 1 का 1 ही होता है. 4 का स्क्वायर रूट होगा 2. 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2. तो 1/2. 2/4 2 से कैंसिल होता है ये, तो 1/2 आता है. 1/√2 हो जाएगा इसका. ओके, एंड ऐसे ही इसका नेक्स्ट का हो जाएगा √3/2. 4 का 2 बाहर आ जाएगा. ये 4/4 लास्ट जो है ये 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही हो जाएगा. तो इस तरह से हमें मिलती है साइन की वैल्यू. क्या मिलती है? साइन. तो हम फर्स्टली लिखते हैं साइन की वैल्यू. ये हमारी जो लाइन है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये साइन वैल्यूज है. तो हम साइन की वैल्यूज नोट करते हैं जो इस तरह से निकाली गई हैं. अभी हमने इस तरह से निकाली है. तो हमने इसको फर्स्ट लाइन साइन ए डाल के नोट कर दिया है. सपोज करिए हमें साइन 45 निकालना है. तो साइन 45 अगर हम देखते हैं टेबल से, तो साइन 45 की वैल्यू कहाँ कहाँ आती है? साइन 45 की वैल्यू है 1/√2. तो इस तरह से हम किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट हमें कॉस की निकालनी है. तो कॉस के लिए हम क्या करेंगे? इस टेबल को थोड़ा उल्टा करके लिख देंगे. 1 से स्टार्ट करेंगे. 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 है लास्ट. तो हम यहाँ से स्टार्टिंग 1 से करेंगे. लास्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे अब हम. तो हम कॉस की वैल्यूज भर सकते हैं. तो यहाँ पर ये क्या है? 1. तो 1 को यहाँ नोट कर दिया. ये क्या है? √3/2. तो इसको यहाँ नोट करेंगे √3/2. ये कितना है? 1/√2. ये यहाँ नोट हो जाएगा. लास्ट से स्टार्ट करके हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कॉस्ट लिखने के लिए. ये कितना है? 1/2. तो यहाँ लिख देंगे इसको. और ये कितना है? 0. तो 0 को यहाँ लिख देंगे. इससे हमारे कॉस्ट की वैल्यू आ चुकी है. तो हमने लास्ट से स्टार्ट किया है. 1 को यहाँ पर नोट किया, √3/2 को यहाँ पर नोट किया. ऐसे ही हमने लास्ट से स्टार्ट करके ये हमने कॉस्ट की टेबल फिल कर ली है. तो ये हमारी कॉस्ट की टेबल आ चुकी है. एंड टेन क्या होता है? थर्ड वाला जो है हमारे पास है टेन. टेन होता है साइन अपॉन कॉस. तो साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे. 0/1 कितना हो जाएगा? 0/1. 0/1 हो जाएगा 0. ऐसे ही 1/2, ये 1/2 एंड √3/2 इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा. ऐसे ही साइन अपॉन कॉस यहाँ डिवाइड करेंगे. 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 आ जाएगा. यहाँ तो 0 आया था. ये कितना आया था? 1/√3. और यहाँ पर 1 आया था थर्ड में. फोर्थ में आएगा हमारा √3. डिवाइड करेंगे. इस तरह से हम साइन को कॉस से डिवाइड करके 10 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो देख लेते हैं टेबल. तो हमने यहाँ पर साइन को कॉस से डिवाइड करके 10 की टेबल बना ली है. 0/1 0 हो जाएगा. 0 डिवाइड बाय 1 ये आ जाएगा हमारा 0. 1/2 डिवाइड बाय √3/2. 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 आ जाएगा. ऐसे ही 1/√2 को 1/√2 से कैंसिल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा. ऐसे ही √3/2 को 1/2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा हमारे पास. एंड 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो 1/0 होता है इन्फिनिटी. अनडिफाइंड फॉर्म होती है. इसको UD भी लिख सकते हैं, अनडिफाइंड फॉर्म, या फिर इन्फिनिटी लिख सकते हैं.
उल्टा 8 करके सिंबल बनाया गया है, ये है इन्फिनिटी का साइन। तो इसको बोलते हैं 1/0, 1/0, 2/0, 3/0, कितने भी हो, अगर अपॉन में 0 आ रहा है तो इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड फॉर्म बोलते हैं जिसको। ऐसे ही इसको वापस पलट के लिखेंगे तो कॉसेक कॉट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, 10 के बाद हम कॉट लिखते हैं, इस टेबल में थोड़ा आगे पीछे है, आप 10 के बाद कॉट नोट करें, 10 के बाद कॉट नोट करेंगे। और कॉट की वैल्यू कैसे आएगी, इस टेबल को पलटने से। यहाँ पर कितना है, इन्फिनिटी, तो हम फर्स्ट पे लिखेंगे। हर सेकंड पर टेबल को इन्वर्ट करना है, मतलब वापस रिवर्स बैक करना है। यहाँ पर इन्फिनिटी था तो हमने वो यहाँ पर लिखा, यहाँ पर √3 था तो हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर 1 था तो हमने यहाँ पर लिखा 1, ये 1/√3 था तो हमने यहाँ पर 1/√3 लिखा, ये 0 था तो हमने यहाँ पर 0 लिखा। ओके, तो इस तरह से हमें 10 का रिवर्स करके मिलती है कॉट की वैल्यू। इन्फिनिटी ये रहा, √3 ये रहा, 1 ये रहा, 1/√3 ये रहा, एंड 0 ये रहा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं कॉसेक। कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल एंड सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो इस तरह से हम आराम से बाकी की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं कॉसेक और सेक की। कॉसेक होता है 1/sin, 1/sin होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल करेंगे दैट मीन्स 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। 1/this करेंगे तो रूट मतलब 2 आ जाएगा, 1/√2 करेंगे तो √2 आ जाएगा, 1/ ये करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, 1/1 करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा सेक। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। सेक को लिखते हैं 1/cos, 1/cos कर लें या फिर इसका रिवर्स कर लें, रिवर्स कर लें तो भी टेबल मिल जाएगी। कॉसेक वाली जो टेबल आई है इसका रिवर्स कर लें हम, यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिख दीजिए, 2/√3, 2/√3 लिख दीजिए, √2 लिख दीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी लिख दीजिए। या कॉस का रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, तो कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी सेक की। 1/1 करेंगे, 1/√3/2 करेंगे तो 2/√3। इस तरह से हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंप्लीट होती है। इन वैल्यूज़ का हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, एक्सरसाइज 8.2 के। तो सपोज करिए हमें चाहिए 1060, तो टेबल से देख के क्या, कहाँ से देखेंगे हम टेबल से, 1060 की वैल्यू चाहिए, 60 यहाँ पर है हमारा और 10 कहाँ है, यहाँ, तो 1060 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है क्या, √3। तो इस तरह से हम किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सपोज करिए cos 30 निकालना है तो cos 30 की वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है √3/2। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 के 5 पार्ट्स हैं जिसमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज़ एंड फाइंड द आंसर, सॉल्व एंड फाइंड द आंसर। तो फर्स्टली पुट द वैल्यूज़ देन सॉल्व, एंड सॉल्व करके हमें आंसर मिल जाएगा sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो इन चारों की वैल्यूज़ रखते हैं। sin 60 की वैल्यू है √3/2, ये आपको टेबल से याद हो जाएंगी प्रैक्टिस करते करते। sin 30 √3/2 होता है, cos 30 होता है √3/2। जो sin 60 होता है वो cos 30 होता है, क्योंकि हम cos की वैल्यू को sin का रिवर्स करके ही लिखते हैं। sin की ये टेबल जो लिखते हैं, sin की वैल्यूज टेबल में उसको रिवर्स कर देते हैं तो cos की लाइन लिखते हैं हम। तो sin 60 cos 30 सेम होता है √3/2 एंड sin 30 cos 60 होता है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, √3/2 कितना हो जाएगा, 3/4। √3 3 हो जाता है मल्टीप्लाई करने पर, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3/4 प्लस 1/4, 4/4 आ जाएगा 1, 4 तो LCM है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें वैल्यूज पुट करनी है। 1045, 2 × 1045 का स्क्वायर, 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू रख देंगे √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस sin 60, इसकी वैल्यू भी √3/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये देखते हैं हम, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ काट लें या हम नेक्स्ट स्टेप में काट लें, आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का √3/2 माइनस प्लस का √3/4 एंड माइनस का √3/4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका, फर्स्ट का ही 3 पार्ट है ये, फर्स्ट का 3 पार्ट। इसी तरह से हम 3 पार्ट में भी क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करनी है। इसमें जब हमने वैल्यूज पुट करी, cos 45 1/√2 रखा ऊपर, sec 30 2/√3 रखा, cosec 30 की वैल्यू 2 रखी, टेबल से देख के सारी वैल्यूज रख सकते हैं।
ऊपर तो ऐसे ही लिखेंगे, नीचे का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। नीचे √3 है और 2 के नीचे 2/√3 है एंड 2 के नीचे 1 ऐड करेंगे, तो 1 और √3 का एलसीएम √3 लिया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, जो नीचे के अपॉन में होता है ये ऊपर चला जाता है और जो ऊपर के अपॉन में होता है वो नीचे आ जाता है। तो √2 नीचे आ रहा है, √3 ऊपर चला जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं हम करेंगे √2 से अंदर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में √2 है उससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम रेशनलाइजेशन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास नीचे क्या है, 2√2 + 2√6 है, तो इसका रेशनलाइज करेंगे। प्लस का साइन अपोजिट लेके, प्लस का साइन है नीचे, तो अपोजिट साइन माइनस लेके उसको उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपने पढ़ाई होगा 9th में। तो 2√2 + 2√6 है, तो रेशनलाइज करेंगे। 2√2 - 2√6 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, नीचे a + b a - b की आइडेंटिटी बन चुकी है। क्या होगी, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो 2√2 का स्क्वायर - 2√6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का 2 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा एंड √6 का स्क्वायर भी 6 ही आएगा। तो इस तरह से माइनस करेंगे जब, तो -16 आ जाएगा सॉल्व करने पर। एंड ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो नीचे से कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 8 आएगा नीचे, उस माइनस की ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह से होने हैं, इसके 4th और 5th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th पार्ट भी कुछ इसी तरह से करने हैं। वैल्यूज पुट करनी है, एलसीएम लेना है ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में। हम सभी की वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले टेबल से वैल्यू पुट करें। sin 30, tan 45, cos x 60 ऊपर इसकी रखें वैल्यू। एंड डिनोमिनेटर में sec 30, cos 60, cot 45 इनकी वैल्यूज रखें। तो उसके बाद एलसीएम लेते हैं। ऊपर तो 2√3 एलसीएम आया, तो सॉल्व करा, नीचे भी 2√3 एलसीएम आया। इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2√3 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचता है हमारे पास, √3 + 2√3, √3 + 2√3 इसको मिला के हम लिख सकते हैं। 2√3 में एक √3 ऐड हो गया तो 3√3 हो गया। ऐसे ही 2√3 में एक √3 ऐड हो गया तो 3√3 हो गया। नीचे भी ऐसे ही, और -4 ऊपर है, नीचे +4 है। तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं। 4 + 3√3 का अपोजिट साइन लेके करते हैं। 4 - 3√3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a + b - b का, तो a का स्क्वायर - b स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे। 4 का स्क्वायर - 3√3 का स्क्वायर, तो नीचे 4 का स्क्वायर 16 - 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 जा 27, 16 - 27 आ जाएगा -11। और ऊपर सॉल्व कर लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट्स की। 4 टर्म आएंगे हमारे पास, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व भी करना है। आराम से आप वैल्यू पुट करें, स्क्वायर लग रहा है वैल्यू का स्क्वायर करें, एलसीएम लें ऊपर भी एंड नीचे भी। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट का भी आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन में कुछ फिलअप टाइप से दे रखे हैं, एमसीक्यू करके दे रखे हैं कि वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 + 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू सॉल्व कर कि क्या आएगी, किसके बराबर आएगी, sin 60, cos 60, tan 60 एंड sin 30। तो सॉल्व करते हैं इसको। वैल्यू रखी हमने tan 30 की 1/√3 ऊपर भी नीचे भी, नीचे स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करेंगे वैल्यू का। 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया, नीचे 3 एलसीएम, 3 + 1 4/3 आ गया, 4/3 आया नीचे एलसीएम लेके, ये 4/3 आ गया है ना। 3 ऊपर चला जाएगा नीचे के अपॉन से, और √3 ऊपर के अपॉन से नीचे आ जाएगा। √3 नीचे आ गया, 3 ऊपर चला गया। तो इस तरह से हमारा क्या मिलता है, ये वाला आंसर आता है। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स 2 × 4, तो कितना आ जाएगा, 3/2√3। √3 को रेशलाइज करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 की, तो 3√3 अपॉन 2 × 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 आ गया। √3/2 60s में किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, sin 60, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं, tan 45 की वैल्यू रखते हैं इसमें। सेकंड पार्ट में tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ऊपर आ जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर, नीचे 1 + 1 का स्क्वायर, तो ऊपर 0 अपॉन नीचे 2, तो 0 आंसर आ जाएगा इसका।
ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन 2a इक्वल टू साइन a इज ट्रू व्हेन a इज, यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। MCQ है तो हम वैल्यू पुट करके जस्ट आंसर देख सकते हैं LHS RHS किससे इक्वल आती है। a की जगह 0 रखेंगे तो फर्स्ट पार्ट ही सही है, वैसे LHS RHS इक्वल आएंगी। हम देख लेते हैं इसको। LHS में a को 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा? साइन 2 इंटू 0 साइन 0 0 आ जाएगा। RHS में पुट करते हैं 2 इंटू साइन a 2 इंटू साइन 0, a की जगह 0 रखते हैं तो 0 आ जाएगा। LHS RHS इक्वल आती हैं 0 से ही। आप बाकी की वैल्यूज़ भी रख के देखें, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन है 30 45 एंड 60 की वैल्यूज़ भी रख के देखें, बट हमारा LHS RHS फर्स्ट वाले ऑप्शन 0 से ही इक्वल आएगा। सेकंड थर्ड फोर्थ से LHS RHS इक्वल नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें भी 10 30 की वैल्यू रखनी है, ऊपर और नीचे 10 30 की वैल्यू रखें, फिर चूज करें कौन सा ऑप्शन सही है। 10 30 1/√3 होता है, नीचे रख देंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर में भी वैल्यू रख के, देन आंसर सॉल्व करके कितना आता है। ये √3 तो नीचे आ जाएगा अपॉन में, और ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/√3 रेशलाइज किया √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो हमारा आंसर आता है √3। √3 किसकी वैल्यू होती है? 60 में, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास किस में है? 60 या 30 में है। √3 किसकी वैल्यू होती है? इन ऑप्शंस में से चेक करें तो √3 हमारी वैल्यू होती है 1060 की। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1060। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ टेबल तो ये एक्स्ट्रा में बनाई हुई है, आप सॉल्यूशन में टेबल ना बनाएं। क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन है 10a + b इक्वल टू √3 एंड 10a - b इक्वल टू 1/√3। तो हमें 10a - b की वैल्यू पता है, 10a + b की वैल्यू पता है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 10a + b इक्वल टू √3 है हमारे पास, तो √3 10 में किसकी वैल्यू होती है? 1060 की। तो 10a + b इक्वल टू 1060 आ गया, 10 से 10 हो गया, 10 से 10 सब हट गया, तो a + b इक्वल टू कितना आ गया? 60। इसी तरह से हम सेकंड वाली इक्वेशन भी देखते हैं। 10a - b इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, 1/√3 होती है 1030 की वैल्यू, पुट कर दिया, 10 से 10 हट गया, तो हमारा a - b इक्वल टू 30 आ गया। इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऊपर a + b 60 था, नीचे a - b 30 था, इन्हें ऐड करेंगे तो b प्लस का और माइनस का b तो कैंसिल हो जाएंगे, 2a आ जाएगा। 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 + 60, मतलब 60 और 30 मिला के 90 हो गए हैं। 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू 90/2 45 आ जाएगा। a की वैल्यू ऊपर सब्सिट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में रख दी 45, a + b इक्वल टू 60 है, 45 + b इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन MCQ है कुछ, मतलब MCQ नहीं है, एक ट्रू फॉल्स टाइप है, जस्टिफिकेशन वाला है क्वेश्चन। आपको चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इसके बाद इसका जस्टिफिकेशन भी करना है। साइन a + b इक्वल टू साइन a + साइन b, ये ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई करना है इसको। तो हम देखते हैं इसके लिए। सपोज करिए a और b को कुछ वैल्यूज़ देते हैं, हम a और b को कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, बट टेबल में उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। डेट मीन्स 0 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री में से हम कुछ भी a और b को वैल्यूज़ देते हैं। तो हम a को देते हैं 60 डिग्री एंड b को 30 डिग्री। LHS में पुट करते हैं, RHS में पुट करते हैं, देखते हैं सेम आता है या नहीं आता। LHS में आता है 60 + 30, साइन 60 + 30, साइन a + b था हमारे पास LHS में, तो साइन 60 + 30 साइन 91 आ गया। बट RHS में साइन a + साइन b था, साइन 60 + साइन 30 वो हमारा 1 के बराबर नहीं आ रहा, LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इंक्रीज होने पर इंक्रीज होती है, ये ट्रू है, क्योंकि हम अगर टेबल से देखें तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, विच इज़ 0.5, साइन 45 1/√2 होता है, डेट मीन्स 1/√2 की वैल्यू होती है 1.414, 1/1.414, तो कितना आ जाएगा? 0.7 करीब आ जाएगा।
तो इस तरह से हम इसमें ही देख लें 0, 0.5, 0.7 एंड √3/2 सॉल्व करेंगे। √3 की वैल्यू होती है 1.732। ओके, अगर देखते हैं इसको एक बार, सबकी वैल्यूज लिखी हैं, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90। यहाँ पर टेबल से हमने वैल्यू लिखी है। sin 30 1/2 डेट मीन्स 0.5। ओके, ये आ गया 1/√2। √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो 1.414 सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.7 करीब। ऐसी इसकी वैल्यू और देख लेते हैं √3/2 की। √3/2 की वैल्यू कितनी आएगी? √3 की होती है 1.732। 1.732 अपॉन 2 पॉइंट आएगा बीच में, तो 0.8 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो इस तरह से देखते हैं 0, 0.5, 0.7, 0.8, देन sin 90 हो गया 1। इस तरह से वैल्यू देखते हैं इंक्रीज होती है थीटा के इंक्रीज होने पर। इसके जस्ट अपोजिट कॉस की अगर वैल्यू होगी वो डिक्रीज करेगी, इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो हमारा सेकंड ट्रू था, तो थर्ड क्या है? फॉल्स आएगा, क्योंकि कॉस थीटा डिक्रीज करता है। कॉस थीटा डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि साइन की वैल्यू को पलट के तो लिखते हैं कॉस के उसमें, तो cos 0 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 0.87 है। cos 45 1/√2 दैट मीन्स 0.7 करीब आएगा। ये नेक्स्ट 1/2 जो आएगा वो 0.5 आएगा। तो वैल्यू डिक्रीज करती है कॉस के केस में। फोर्थ वाला देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सभी वैल्यूज के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं? नहीं, सिर्फ 45 के लिए होते हैं, सभी वैल्यूज के लिए नहीं होते। आप टेबल से देख लीजिए। टेबल हमने जो बनाई थी, इसमें हमने जो टेबल बनाई थी, सिर्फ हमने देखा, नोटिस किया था 45 के लिए सेम होता है हर किसी में। साइन 45 और कॉस 45 सेम होते हैं, थीटा की हर वैल्यू के लिए सेम नहीं है। तो साइन 45 के लिए सेम है, बाकी सभी के लिए सेम नहीं है। तो इसने कहा है ये सभी के लिए, और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा नो, फॉल्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, cot a इज नॉट डिफाइंड एट a इक्वल टू 0। cot की वैल्यू a इक्वल टू 0 पे, मतलब थीटा की वैल्यू 0 है तो cot 0 जो हो जाता है वो इन्फिनिटी होता है। 1090 इन्फिनिटी होता है तो cot 0 इन्फिनिटी होता है। तो नॉट डिफाइंड है, अनडिफाइंड वैल्यू है इसकी। वैसे भी देख सकते हैं, cot होता है cos अपॉन साइन, cos 0 अपॉन साइन 0। तो cot 0 होगा cos 0 अपॉन साइन 0। cos 0 क्या होता है 1 एंड साइन 0 0 होता है 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड है, ये तो ट्रू है। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।